अरे मेरी शादी की डेट नजदीक आ रही है और मेरी स्किन तो देख कितनी मुरझा सी गई है, बेजान सी हो गई, और बाल देख कितने रूखे सूखे हैं। क्या करूँ, कुछ तो उपाय बता। बस इतनी सी बात। अरे टेंशन मत ले, मैं तुझे एक ही ऐसी चीज बताती हूँ जिससे तुझे पार्लर जाने की, मेकअप करने की जरूरत नहीं, बुढ़ापा भी नहीं आएगा और तेरी कई बीमारियां दूर हो जाएगी। और आपको भी बता, आप भी सुनिए, आपके घर में भी बड़े बच्चे बुजुर्ग है, सबके लिए रामबाण है कैस्टर ऑयल, मतलब एरंड का तेल। इसे मराठी में एरंडेल तेल कहा जाता है। हड्डियां, जॉइंट पेन, कमजोरी, बाल, स्किन, आंखें, सब पर बिल्कुल रामबाण है। स्किन पर आप इसे यूज करेंगे तो ये बोटॉक्स का इफेक्ट देगा, झुर्रियों को डिले करेगा, बालों की ग्रोथ को फास्ट करता है। मेरी बहू के लंबे घने बालों का राज यही है, क्योंकि कैस्टर ऑयल में जो रेसिनोलिक एसिड होता है वो हेयर फॉलिकल्स के ब्लड सर्कुलेशन को 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ाता है। ये बहुत ही गाढ़ा होता है, तो इसे मेल्ट करने के लिए डबल बॉयलर मेथड का यूज करना है। मतलब एक अलग से पॉट में गर्म पानी लेना है और उसमें आपको सरसों का तेल अलग से पॉट में निकालकर इसमें ये मेल्ट कर लेना है। जैसे भी मेल्ट हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर सकते हैं, या फिर बादाम ऑयल, सरसों का ऑयल, कोई भी एक तेल अगर आप इसे सम प्रमाण में, सम भाग में अगर इसमें आप ऐड कर देते हो, मिक्स कर लेना है और फिर स्काल्प में इसे लगाना है। ये जो कैस्टर ऑयल हमने मिक्स कर लिया है, ये रात में ही लगाना है, काफी अच्छे से वर्क करेगा। 1 महीने में ही बालों में शाइन आने लगता है और बालों की ग्रोथ होने लगती है। अगर आपको इसका स्मेल पसंद नहीं है तो अलग अलग जो स्मेल वाले ऑयल होते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें निधि स्किन केयर का रोजमेरी ऑयल ऐड किया है। रोजमेरी भी बालों की ग्रोथ के लिए काफी बेस्ट है। जो मार्केट के ऑयल बनाए जाते हैं उसमें मेन इंग्रेडिएंट कैस्टर ऑयल ही होता है, तो क्यों ना यही यूज करें। उसी तरीके से अलग से पॉट में थोड़ा सा गर्म पानी लेना है और कैस्टर ऑयल का एक बोल उसमें रख देना है, तो ये मेल्ट हो जाता है। और फिर बाद में बियर्ड पर इसे हल्का हल्का मसाज करते हुए लगा लेना है। बियर्ड ग्रोथ फास्ट होगी और बिना किसी साइड इफेक्ट के। लेडीज में अगर आईब्रोज की ग्रोथ नहीं होती है या फिर लैशेस कम है तो उसके लिए भी आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हो। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका, उसी प्रकार से थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेना है, मेल्ट कर लेना है और उसमें थोड़ा सा बादाम ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। मिक्स कर लेना है और हल्के हल्के लगा लेना है। आप मस्कारा का जो ब्रश होता है वो भी यूज कर सकते हैं, लगाने के लिए सही से लगता है। 4 से 5 वीक तक आपको इसको कंटिन्यू लगाना है। जबरदस्त वर्क करेगा। आपके आईब्रोज ब्रॉड होने लगेगी, आई लैशेस बढ़ने लगेगी। आपके बाल अगर रूखे सूखे बेजान से, उनमें शाइनी नहीं है, तो ऐसे वक्त में आप इसका मास्क भी बना सकते हैं। थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेना है, उसी प्रकार से मेल्ट कर लेना है और उसमें आपको एलोवेरा जेल ऐड कर देना है। मैंने निधि स्किन केयर का एलोवेरा जेल यूज किया है क्योंकि ये कई सारी औषधीय गुणों से समृद्ध है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और एज अ मास्क पूरे बालों में इसे लगा कर रखना है। 20 मिनट्स रखना है। हेयर वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से, हर्बल शैम्पू से। अब आप कहेंगे कि हर्बल शैम्पू हमें कौन सा यूज करना है, कई सारे इसी प्रकार से कमेंट्स होते हैं। तो निधि स्किन केयर का जो फ्लैक्सीड्स हेयर स्ट्रेंथनिंग शैम्पू है काफी बेस्ट है, हर्बल है। वीक में एक दिन ये मास्क जरूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट, स्किन के लिए इसका बेनिफिट, बोटॉक्स सर्जरी से भी बेस्ट रिजल्ट देता है। 4 to 6 मंथ तक रेगुलर यूज करना है। यूज कैसे करना है, अब देखिए, कैस्टर ऑयल में 90% रेसिनोलिक एसिड पाया जाता है जो हमारे स्किन पर काफी अच्छे से वर्क करता है। अगर रेगुलर आप इसका यूज करेंगे तो कई सारे लोगों को इसके रिजल्ट मिले हैं। झुर्रियां कम करने के लिए, फाइन लाइन रिंकल्स मिटाने के लिए, दाग धब्बों को कम करने के लिए। ये स्किन को हाइड्रेशन देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि कैस्टर ऑयल आप यूज करेंगे तो कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल जो होता है वो अगर आपको मिलता है तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसे यूज करने के लिए कैस्टर ऑयल उसी प्रकार से मेल्ट कर लेना है और इसमें आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, 2-3 बूंदे उसे ऐड कर देना है, मेल्ट कर लेना है और इसे पूरे फेस पर लगाकर बिल्कुल 2 से 3 मिनट का मसाज देना है और फिर बाद में आपको स्टीम लेना है। स्टीम जैसे भी लेंगे तो ये दुगने स्पीड से वर्क करने लगता है। सोरासिस, एक्जिमा, इचिंग होती है तो भी कैस्टर ऑयल इसी प्रकार से लगाना है। लेकिन स्किन ऑयली है तो थोड़ा अलग तरीके से इसे लगाना है। ऑयली स्किन के लिए आपको थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेना है, मेल्ट कर लेना है इसी प्रकार से और फिर बाद में इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड कर देना है। मैंने निधि स्किन केयर का एलोवेरा जेल ऐड किया है। दोनों को मिक्स करके इसे फेस पर लगा लेना है। जबरदस्त वर्क करेगा, मैजिकल रिजल्ट देगा। आंखों में सूजन आती है या फिर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो हाथों में थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मेल्ट करके लेना है और इसे आंखों के नीचे हल्का हल्का मसाज करते हुए लगा लेना है। जबरदस्त वर्क करेगा। आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है तो भी ये अच्छे से वर्क करता है। आंखों से पानी टपकना, जलन होता है तो बिल्कुल एक सिंपल तरीका अपनाना है। रात में सोने से पहले आंखों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ठंडे पानी से। ठंडे पानी से वॉश करने के बाद एक एक बूंद कैस्टर ऑयल की आंखों में डाल लेना है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि कैस्टर ऑयल बिल्कुल कच्ची घानी का ही होना चाहिए, मतलब प्योर होना चाहिए। ये आंखों के ड्राइनेस को भी कम करता है, जलन को भी कम करता है। नेक्स्ट, आपकी बॉडी पर अगर
जगह जगह पर तिल हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा प्रयोग करना है। थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेना है और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देना है, मतलब 1 पिंच बेकिंग सोडा, उसमें थोड़ा कैस्टर ऑयल मिलाकर ये जो पेस्ट बनेगी वो आपको आपके तिल या मस्से पर लगा लेना है। ऊपर से आप बैंडेड भी लगा सकते हैं। फिर बाद में ये आपको 2 घंटे के लिए रखना है, फिर बाद में निकाल लेना है। कमर दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, जॉइंट पेन हो, किसी भी प्रकार का दर्द बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे यूज करना है। जिस जगह पर दर्द हो रहा है वहां पर कैस्टर ऑयल लगा लेना है और ऊपर से सिकाई कर लेनी है। गर्म पानी की जो बैग होती है उससे आप सिकाई कर सकते हैं। पीरियड जब भी आते हैं हम लेडीज में तो काफी दर्द होता है निचले पेट में, तो भी आपको कैस्टर ऑयल लगा लेना है। ऊपर से गर्म पानी की जो बैग होती है उससे सिकाई कर लेनी है। आपको अगर बार बार कब्ज की प्रॉब्लम आती है तो कैस्टर ऑयल एक लैक्सेटिव की तरह काम करता है, आंतों को सॉफ्ट बनाता है, मल को सॉफ्ट बनाकर पेट साफ करने में काफी अच्छे से वर्क करता है। बवासीर, भगंदर जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको ये आराम देता है। इस चीज में अगर यूज करना चाहते हैं तो 1 ग्लास गर्म दूध लेना है और उसमें 1 स्पून आपको ये कैस्टर ऑयल ऐड कर देना है। या फिर दूध सूट नहीं करता है तो आप पानी के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं। गर्म पानी, गुनगुना पानी रात में सोने से पहले भी ले सकते हैं या फिर मॉर्निंग में उठते ही खाली पेट अगर आप लेते तो तुरंत आपका पेट साफ होगा, कब्ज की प्रॉब्लम तुरंत गायब होगी। कंटिन्यू करना है, इसकी आदत नहीं करनी है। कुछ दिन तक अगर आप ये प्रयोग कर लेते हैं आपकी कब्ज की प्रॉब्लम कम हो जाती है, तो तुरंत आप इसमें ब्रेक दे सकते हैं। घर में जैसे भी रोटी बनती है वीक में 1 टाइम 1 रोटी का आटा लेना है, उसमें 1 स्पून कैस्टर ऑयल ऐड कर देना है, आटा गूंथ लेना है, इसकी रोटी बनाकर बच्चों को खिला देनी है। 1 वीक तक ये अच्छे से आपके पेट साफ करने में काफी अच्छे से वर्क करेगा। प्रेगनेंसी में अगर पेट पर हल्के से आप कैस्टर ऑयल लगा लेते हैं, हल्का सा मसाज करते हैं, तो आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैस्टर ऑयल के अलग अलग कई सारे फायदे मैंने आपको बताए हैं, इनमें से गिने चुने कुछ भी आप यूज करते हैं, आपको थोड़े भी अच्छे परिणाम मिलते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। ये वीडियो आप कौन से देश, प्रांत या एरिया से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए मैं ज्यादा स्टडी करती हूँ और अच्छे सब्जेक्ट आप तक पहुंचाती हूँ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।